दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज कौन करवा सकता है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? दाखिल खारिज और पंजी 2, ऐसा बहुत सारा सवाल हमारे मन में रहता है। और ज़्यादातर लोग जब ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि दाखिल खारिज करवाना कैसे होगा, ज़मीन खरीदने के बाद कैसे कर सकते हैं और हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, किस सावधानियों का सामना हम लोग को करना पड़ता है, और अगर कोई त्रुटि हो जाए तब हम क्या करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले दाखिल खारिज के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि दाखिल खारिज जो शब्द है वो आया कहाँ से। देखिए, अलग अलग राज्य के लोग भी वीडियो देखते रहते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना भी जाता है। कहीं पे 7/12 जैसे महाराष्ट्र के तरफ में, कहीं पर नकल के नाम से जाना जाता है, कहीं खाता खतौनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन झारखंड बिहार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दाखिल खारिज को हम लोग पंजी 2 के नाम से जानते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जब म्यूटेशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं और पंजी 2 की बात करें, दोनों एक ही है कि अलग अलग। चूँकि जब लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे वीडियो में ये भी देखने को मिलता है कि म्यूटेशन को पंजी 2 से अलग बताया जाता है, जमाबंदी को पंजी 2 से अलग बताया जाता है। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया जानेंगे, अंतिम तक बने रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल जो रहता है, शुरुआती दौर में कुछ देखते तो हैं हम लोग वीडियो, लेकिन अगर हम पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जो छोटे छोटे, हम लोग भी ऐसा कोशिश करते हैं कि बहुत छोटा ही वीडियो बनाए कि लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़े। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि म्यूटेशन होता क्या। जब भी कोई ज़मीन हम ट्रांसफ़र करते हैं मतलब टीपीए हो रहा है, मतलब खरीद बिक्री हो रहा है, दान दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, म्यूटेशन दे रहे हैं, नीलामी दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम हो रहा हो, या वसीयत से कोई ज़मीन प्राप्त हो रहा हो, या सक्सेशन से कोई ज़मीन प्राप्त हो रहा है। देखिए, सक्सेशन एक सबसे बड़ा विषय है। क्यों? आप देखते होंगे कि ज़्यादातर ज़मीन अपने दादा परदादा के नाम से ही चलता आ रहा है और हम लोग उसका कभी भी म्यूटेशन करवाने नहीं जाते हैं, जबकि हम लोग को म्यूटेशन उसका करवाना चाहिए। क्योंकि सक्सेशन सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन का कुछ होता है तो वो होता है सक्सेशन। हम ज़मीन खरीदे हैं 50 साल पहले और कभी भी उसका खरीद बिक्री नहीं किए तो उसमें नाम चेंज होगा नहीं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम उसका सक्सेशन म्यूटेशन भी करवाते चले आएँ, और वो करवाने के लिए आपका जो पारिवारिक सहमति है, बंटवारा है, उसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि जो खरीदे हैं अब वो है नहीं, जिनके नाम पे वो ज़मीन है वो है नहीं, उनके बेटे उनके पोते अब जीवित हैं, तो उनको भी सक्सेशन म्यूटेशन करवाते आना होगा, जिससे कि समस्या ना हो। और यही कारण है कि पूरे राज्य में और पूरे देश में आपको एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा होगा कि हमारे दादा परदादा के नाम से ज़मीन चलता आ रहा है और आज तक हमारे नाम पर चढ़ा नहीं है, और कोई भी बेच लिया। 4 भाई था, कोई 1 भाई बेच लिया, बाकी 3 भाई केस लड़ रहा है, और इस तरह का केस बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के डेट में। तो सबसे पहले ये समझ लें हम लोग कि पंजी 2 क्यों बोला जाता है। पंजी 1 मतलब कि सर्वे में जो लिस्ट नाम आया है उसको हम लोग पंजी 1 जो है, पंजी 1 को हम बदल नहीं सकते जबकि नया सर्वे ना आए। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ पर 1932 में सबसे ज़्यादा जगहों पे सर्वे हुआ है, तो 32 में किसी का नाम चढ़ गया तो वो पंजी 1 है। अब पंजी 1 तो 32 के नाम से ही चलता है, जब भी हम खतियान निकालने जाएंगे उनका ही नाम दिखेगा। अगर हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ है और हम खरीद बिक्री करके छोड़ दिए, कोई ज़मीन खरीद लिए लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं करवाएं, तो वो भी नज़र नहीं आएगा। जब हम ऑनलाइन खोजने जाएंगे तो आपको खतियान में ही ज़मीन नजर आएगा कि खतियान में ही ज़मीन चल रहा है, जबकि ज़मीन का बिक्री आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले हो गया। इसलिए हम लोग को ये भी कंपलसरी चेक करना पड़ता है। जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ये भी कंपलसरी चेक करते हैं कि ज़मीन का कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्री भी सर्च करते हैं। नहीं तो अगर हम ऑनलाइन चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हमारा चूक हो सकता है और कोई खरीदा हुआ ज़मीन को हम दोबारा खरीद भी सकते हैं। तो इसलिए ये भी हम लोग को करना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या वसीयत या सक्सेशन, किसी भी माध्यम से ज़मीन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम लोग उसको म्यूटेशन जरूर करवाएंगे। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 को इसको लेकर योजना भी आया, सीओ ऑनलाइन प्रक्रिया जो है चालू किया गया था झारखंड सरकार की तरफ से। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हुआ तो सर, लेकिन ऑनलाइन होता कहाँ है। देखिए, कानून तो बनता है लेकिन बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं भी करते। लेकिन हम लोग जो है इस चैनल में सिर्फ कानूनी की बात करेंगे, कानून है क्या ये बात करेंगे। हो क्या रहा है, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो नियम नहीं है, वो कानून नहीं है। भ्रष्टाचार हम लोग का मतलब सिस्टम में अगर कहीं घुस गया है तो उसको हटाना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो ऑनलाइन जो है ना, अभी क्या होगा कि अगर हम रजिस्ट्री करते हैं, अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन अंचल कार्यालय में उसका डिटेल आ जाता है। और
मोबाइल नंबर में उनका मैसेज आता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल सकते हैं हमको तो मैसेज नहीं आता है। रजिस्ट्री की तरफ के समय आप विशेष ध्यान दें कि जब आप स्टंप लेते हैं और जब आप ऑनलाइन जब चढ़वाते हैं तो आप उसमें अपना सही मोबाइल नंबर जरूर बदलें। और हम लोग अपने वीडियो में बार बार निवेदन भी करते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर जल्दी जल्दी बदले ना, चूंकि मोबाइल नंबर से आधार पैन सब लिंक रहता है, इसलिए अकाउंट नंबर लिंक रहता है, इसलिए उसको बदलने का जल्दी भी जो है ना एकदम किसी भी रूप में कोशिश करें कि वो मोबाइल रहे, बार बार बदले ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें नंबर आ जाता है। और 35 से 45 दिन, देखिए 21 दिन के बाद ही होता है, चूंकि ना जब कोई जमीन खरीद बिक्री होता है तो ये एक अनाउंसमेंट है पूरे इंडिया में कि ये जमीन खरीद बिक्री हो गया है। हालांकि इसका जो है जो देख रेख करता है वो कौन करता है? राज्य करता है। उसका फैसला कौन लेता है? राज्य लेता है। लेकिन अनाउंस पूरे इंडिया में हो जाता है कि मालिकाना अधिकार जो है वो इनको हो गया है। और 21 दिन के बाद तो इसका जो हम लोग ड्यूरेशन जो जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं कि 35 से 45 दिन के अंदर में हो जाए और इसका डिस्पोजल विद इन 90 डेज खत्म हो जाए। अब ये भी है, आप लोग बार बार पेपर में पढ़ते होंगे कि इस अंचल कार्यालय में 1000 केस पेंडिंग है, 2000 केस पेंडिंग है। ये कर्मचारी क्या और कम कर्मचारी के कारण भी होता है। बहुत सारी जगहों पे कर्मचारी का अभाव भी है और बहुत सारी जगहों पे क्या है ना, ये एक आदत सिस्टम सा हो गया है कि भाई हम तो निकलेंगे नहीं, हम तो बड़ा बाबू हैं, मेरे पास आना है तो आइए, वो फील्ड में जाते ही नहीं, इसलिए भी दिक्कत होता है। अब जब म्यूटेशन हो जाएगा तो पंजी 1 जो कि सर्वे में आप लोग देख रहे थे वही अब बदल करके पंजी 2 हो जाएगा। मतलब अब हम लोग को जो नाम जो चढ़ेगा वो पंजी 2 में चढ़ेगा, बार बार जो चेंजेस होगा वो पंजी 2 होगा, इसलिए हम लोग इसको पंजी 2 के नाम से भी जानते हैं। मान लेते हैं खतियान में किसी का नाम है, खरीद बिक्री हुआ तो चेंज क्या होगा? पंजी 2 होगा। फिर चेंज क्या होगा? पंजी 2 होगा। मतलब जब जब खरीद बिक्री होगा, जब जब म्यूटेशन होगा तो पंजी 2 चेंज होगा, जिसमें कि पंजी 2 में क्या होगा? मालिक का नाम बदल जाएगा, जमीन का रकबा, उसका पूरा डिटेल, उसका चौहद्दी, उसका लगान सारा निर्धारित होगा। और उसके बाद जब उसका मालिकाना अधिकार बदल जाएगा तब क्या होगा? आपका रसीद कटना, लगान सरकार लेना शुरू कर देगा और आप फिर कह पाते हैं कि हम इसके जमीन के मालिकाना अधिकार मुझे प्राप्त है। तो दाखिल खारिज का सिस्टम यही है। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि बहुत सारी जगहों पे दाखिल खारिज को लेकर बहुत दौड़ना पड़ता है। 2 चीज़ हम लोग जरूर बोले कि अगर दाखिल खारिज कहीं हो रहा है या आप अगर ज़मीन ले रहे हैं तो उसका टाइटल और उसका पेपर का पूरा डिटेल ये जरूर आप समझ ले। चूँकि ऐसा होता है ना कि एक ज़मीन है खतियान में तो दिख रहा है 20 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उसका जो सक्सेशन होता है, चूँकि सक्सेशन करवाए नहीं, अब उनका जो है 4 बेटा था और उनका भी 2 बेटा था, मतलब कि अब ज़मीन का 8वां हिस्सा का मालिक आप हैं, मतलब आप सिर्फ 2.5 डिसमिल ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 20 डिसमिल में से 10 डिसमिल बेच देते हैं। तो ये एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए टाइटल भी जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप ज़मीन लेते हैं और म्यूटेशन के लिए जाते हैं उससे पहले आप जरूर देख लें कि उनका जो वंशावली है वो कैसा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम एक भाई से ज़मीन तो खरीद लिए, दूसरा भाई जो है चला गया अंचल कार्यालय में कि भैया ये ज़मीन का आपको म्यूटेशन नहीं करना है। एक पन्ना में जो है दे दिया एप्लीकेशन और आपका लाखों करोड़ों का ज़मीन का म्यूटेशन रुक जाएगा। इसलिए आप उसका वंशावली जरूर देख लें, टाइटल जरूर देख लें। अगर आपका कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर पूछें। चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत दिन के बाद आज हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो भी जल्द आए। बहुत बहुत धन्यवाद।